मैस्लो, इब्राहिम मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी के बारे में आज हम जानेंगे। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, इन्होंने हमारी जो पर्सन की एक आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, हमारी लाइफ को स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, तो उनको इन्होंने एक ऑर्डर में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अरेंज होती हैं लेवल्स में, जो कि उन्होंने कहा था कि जो लोअर नीड्स है वो ज़्यादा सेटिस्फाई करती है हमारी बिफोर, पहले हमें हायर से ज़्यादा जो सेटिस्फाई करेगी हमें वो लोअर नीड करेगी। तो इन्होंने जो एक्सप्लेन किया था वो कैसे किया था, फिजियोलॉजिकल नीड इन्होंने बताई थी, जो कि इन्होंने कहा था फर्स्ट इनकी ये थी, तो जिन्होंने कहा था बेसिक सर्वाइवल है, या हम कह सकते हैं हमारी बेसिक नीड है। ठीक है, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर स्लीप हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग की, सबसे पहले हमें घर चाहिए, खाना चाहिए, यही हमारी बेसिक नीड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की सोचते हैं। तो मस्ट बेसिक नीड्स फॉर लिविंग, ठीक है, हमें ये बेसिक नीड है जो हमें जीने के लिए चाहिए ही। उसके बाद अगर इंसान के पास ये सब कुछ आ जाता है, खाना पीना उसके पास है, आश्रय है, मेरे घर है, उस पर शेल्टर है, तो उसके बाद देखता है वो सेफ्टी, उसके बाद महसूस होती है उसको भी मुझे सेफ्टी भी चाहिए। ठीक है, तो आफ्टर बेसिक नीड्स पीपल वांट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो फिजिकल सेफ्टी भी चाहिए उसे, सिक्योरिटी भी चाहिए, जैसे होम, जॉब, हेल्थ, और उसे प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर की स्टेबिलिटी चाहिए। तो फिर उसके बाद वो सेफ्टी को फील करता है कि मुझे अगर मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास घर भी है, खाने को खाना भी है, ठीक है, तो उसके बाद मुझे सेफ्टी चाहिए। उसके बाद थर्ड उन्होंने बताई थी एस्टीम नीड्स, पीपल वांट्स रिस्पेक्ट। एस्टीम नीड्स थर्ड है उसकी, जिसमें चाहता है कि उसके बाद जब इंसान के पास सब कुछ हो गया सेफ, उसके बाद वो चाहता है कि मुझे मेरी समाज में रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद वो रिस्पेक्ट मांगता है, तो उसके लिए कोशिश करता है हमेशा। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए उसे, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट्स, सोशल रिकॉग्निशन, पर्सनल वर्थ। तो उसके बाद वो इंसान यही होता है, जब उसके पास सब कुछ हो जाए उसके बाद वो कोशिश करता है मेरी पे एक पहचान बने, मुझे एक रिस्पेक्ट मिले समाज में, फिर वो उसके लिए जीता है। उसके बाद उसको चाहिए, जब उसके पास ये सब है तो उसके बाद वो चाहता है कोई मुझसे प्यार करे, कोई मेरे साथ रहे, लव बिलोंगिंगनेस चाहिए उसे। ठीक है, वॉन्ट्स टू फील कनेक्टेड एंड लव। उसके बाद वो कनेक्ट बनाना शुरू करता है कि प्यार होता है। ठीक है, वो चाहिए उसे, एक फैमिली चाहिए, हम कह सकते हैं रिलेशन चाहिए जीने के लिए। तो ये सब है, जब उसे फ्रेंडशिप एंड फैमिली, सोशल रिलेशनशिप और लव चाहिए। लास्ट में फिर होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद उसे चाहिए जो कि एक इसका हाईएस्ट, लोअर लेवल से ये हाईएस्ट लेवल इसका है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो उसकी इसमें क्या होता है कि उसको पर्सनल ग्रोथ चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, उसके पर्पज उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसको पर्सनल ग्रोथ करनी है। अब उसे जॉब जितना भी वो ग्रोथ कर सके, जितनी भी अचीवमेंट प्राप्त कर सके वो चाहिए उसकी, क्योंकि उसको अपनी स्वयं के एक्चुअलाइजेशन के लिए वो अब करता है। तो ये ऑर्डर है जो इसका मैस्लो के हायरार्की का, बॉटम से टॉप की ओर। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि टॉप से बॉटम की ओर जाती है, बॉटम से टॉप, तो ये बॉटम से टॉप की तरफ, कि सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स होती हैं जो हमारी ज़रूरत है, और हाई जो लेवल है इसका वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखो जैसे सबसे पहले हमारे फिजियोलॉजिकल नीड्स है, उसके बाद सेफ्टी है, फिर लव बिलोंगिंगनेस है, एस्टीम है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इनका मानना था कि इस तरीके से एक इंसान को अपनी नीड्स चाहिए होती हैं, उसकी ज़रूरतें पूरे करता है। ठीक है, सबसे पहले उसके अपनी बेसिक नीड्स पूरी करता है। तो ये था मैस्लो का हायरार्की थी, इसके जो नीड्स की बताई थी। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, कमेंट जरूर किया करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे या नहीं लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।